शिलांग पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सोनम रघुवंशी ने पति राजा रघुवंशी की हत्या के लिए प्लान बी भी बना रखा था। सूत्रों ने दावा किया कि प्लान बी के तहत सोनम का प्लान पति राजा रघुवंशी को खाई में धक्का देकर मारने का था। मतलब अगर किसी वजह से सुपारी किलर राजा रघुवंशी की हत्या नहीं कर पाते तो पति को मारने का काम खुद सोनम करती। शिलांग पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों ने पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें बताई और सूत्रों ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान ही आरोपियों ने बताया कि सोनम ने पति राजा रघुवंशी की हत्या के लिए प्लान बी बना रखा था। सूत्रों के मुताबिक प्लान बी के तहत सोनम ने पति राजा रघुवंशी को गहरी खाई में गिराकर मारने की तैयारी कर रखी थी। शिलांग पुलिस के सूत्रों ने बताया कि सोनम का प्लान यह था कि वो पहले किसी ऊंची पहाड़ी पर पति राजा के साथ जाती और फिर सेल्फी लेने के बहाने राजा को वहां से धक्का दे देती। मतलब यह कि अगर सुपारी किलर राजा रघुवंशी की हत्या नहीं कर पाते तो सोनम खुद पति को मारने का काम करती। सूत्रों के मुताबिक राजा रघुवंशी को पहाड़ी से गिराने का प्लान इसलिए बनाया गया ताकि पूरा मामला हादसा लगे और लोगों को यह लगे कि सेल्फी लेने के चक्कर में राजा रघुवंशी की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई। राजा रघुवंशी के परिवार वाले इसे हादसा मान लेते और सोनम पर किसी को शक नहीं होता। हालांकि इसकी नौबत नहीं आई क्योंकि सूत्रों ने दावा किया कि इंदौर से उनके पीछे आए तीनों सुपारी किलर ने राजा रघुवंशी को सोनम के सामने ही मौत के घाट उतार दिया था। और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि हनीमून पर शिलांग जाने के लिए सोनम ने आरोपी राज कुशवाहा के पेटीएम से पैसों का भुगतान किया था। मतलब 11 मई को शादी होने के बाद भी सोनम उनके प्रेमी बताए जा रहे राज कुशवाहा के साथ लगातार संपर्क में थी। न सिर्फ वो राज कुशवाहा से घंटों फोन पर बातें करती थीं, बल्कि उसका पेटीएम भी इस्तेमाल कर रही थी। और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि सोनम ने राज कुशवाहा के पेटीएम से ही हनीमून के लिए शिलांग जाने की बुकिंग की थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में 11 मई को सोनम और राजा रघुवंशी की शादी हुई थी। शादी से दोनों परिवारों के लोग बेहद खुश थे, लेकिन शिलांग पुलिस के सूत्रों ने बताया कि सोनम अपनी शादी से बेहद नाराज थी। सूत्रों के मुताबिक सोनम राज कुशवाहा से प्यार करती थी और उससे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार के लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। सूत्रों ने दावा किया कि सोनम ने अनमने मन से शादी की थी और राज कुशवाहा के साथ रहने के लिए उन्होंने पति राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था। राजा रघुवंशी की मां के मुताबिक सोनम ने सिर्फ शिलांग जाने की बुकिंग कराई थी, लौटने की टिकट नहीं करवाई थी। सोनम ने कराई, ये मेरे को मेरे बेटे ने बताया। जाने की टिकट पूरी सोनम ने बनाई और रिटर्न टिकट नहीं थी कोई भी। शिलांग पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सोनम ने चारों आरोपियों राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल चौहान का ट्रेन का टिकट कराया था, लेकिन दावा किया गया कि राज कुशवाहा स्टेशन से लौट आया था। और इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में सोनम के भाई गोविंद राजा रघुवंशी के घर उनके परिवार से मिलने पहुंच गए। उन्होंने राजा की मां, पिता और भाई से मुलाकात की और उनसे माफी मांगी। गोविंद राजा की मां के गले लगकर भी रोए। इस दौरान उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। इसके अलावा उन्होंने दोषी पाए जाने पर अपनी बहन सोनम को फांसी देने की अपील की। गायब होने के करीब 17 दिन बाद सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली थी। वहां से सबसे पहले सोनम ने अपने भाई गोविंद को ही फोन किया था। इसके बाद वो सोनम से मिलने के लिए गाजीपुर रवाना हो गए थे और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से इंदौर लौटने के बाद वो सीधे राजा रघुवंशी के परिवार से मिलने उनके घर पहुंच गए। गोविंद ने सबसे पहले राजा रघुवंशी की मां से मुलाकात की और उनसे माफी मांगी। इस दौरान राजा रघुवंशी की मां और गोविंद एक दूसरे के गले लगकर रोते नजर आए। मीडिया के कैमरे के सामने दोनों काफी देर तक रोते रहे। इसके बाद गोविंद ने मीडिया के एक एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि सोनम और राज कुशवाहा के बीच कोई अफेयर नहीं था, बल्कि सोनम राज को राखी बांधती थी। कोई अफेयर नहीं था इन दोनों की। राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों राखी एक दूसरे को बांधते थे और राज कुशवाहा मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय था, काम करता था पिछले 2-3 साल से। हालांकि मेघालय पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि सोनम और राज कुशवाहा एक दूसरे से प्यार करते थे और एक साथ रहने के लिए ही उन दोनों ने मिलकर राजा रघुवंशी की सुपारी देकर हत्या करवाई। लेकिन सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद ने दावा किया कि उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि सोनम और राज कुशवाहा के बीच कोई रिश्ता था और वो दोनों शादी करना चाहते थे। गोविंद ने मीडिया के सामने सोनम से रिश्ता तोड़ने का भी ऐलान कर दिया।
और इस बात का दावा किया कि सोनम को सजा दिलाने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि सोनम की साजिश के बारे में उनके परिवार को भनक तक नहीं थी। 11 मई को शादी होने के बाद सोनम लगातार उनके प्रेमी बताए जा रहे राज कुशवाहा के संपर्क में थी। इसकी जानकारी होने से भी गोविंद ने इनकार कर दिया। और नाम आए हैं 3। जितेंद्र रघुवंशी को आप जानते थे? नहीं, मैं नहीं जानता था, वो राज के कांटेक्ट में थे। बस मेरे यहाँ राज कुशवाहा अकेला काम करता। मीडिया के सामने सोनम के भाई गोविंद ने राजा रघुवंशी की हत्या पर दुख जताया और आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। यही नहीं, उन्होंने दोषी पाए जाने पर अपनी बहन सोनम को भी फांसी पर लटकाने की मांग की। उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूँ उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने दिन का है या 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। सोनम के भाई गोविंद ने इस बात की भी जानकारी दी कि सोनम ने सबसे पहले उन्हें ही यूपी के गाजीपुर से फोन किया था और उस दौरान वो बुरी तरह रो रही थी। इसके बाद तसल्ली करने के लिए गोविंद ने उसी नंबर पर वीडियो कॉल की थी। बाद में उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी थी, जिसके बाद गाजीपुर पुलिस की एक टीम सोनम को अपने साथ ले गई थी। गोविंद ने बताया कि उनके परिवार ने भी सोनम से नाता तोड़ लिया, क्योंकि मेघालय पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि शिलोंग में पूछताछ में सोनम ने यह बात कबूल कर ली कि उनके इशारे पर ही पति राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। इसका पता चलने के बाद गोविंद ने अपनी बहन से रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि वो राजा रघुवंशी के परिवार के साथ हैं और सोनम को सजा दिलाने के लिए वो हर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूं और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम के भाई गोविंद ने राजा रघुवंशी के पूरे परिवार से माफी मांगी। इस दौरान राजा रघुवंशी के पिता ने सोनम पर अपनी भड़ास निकाली। वो लड़का अच्छा है और यार अच्छा, मगर उसकी बहन जो गद्दार निकली, उसकी जो छाती निकली वो गद्दार है। लड़का है अच्छा, ये देखा मैंने। राजा रघुवंशी के परिवार ने दावा किया कि सोनम ने शादी से पहले ही पति की हत्या करने की साजिश रच ली थी। हालांकि उसने कभी भी अपने हाव भाव और बातों से इसका एहसास नहीं होने दिया।